हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम सीसी टेस्ट पेपर 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारा पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 1, 2 और 3 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप सबसे पहले देख लीजिए। ये जो सीसी टेस्ट पेपर है ये चैप्टर 18 का है और उस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगॉन। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है रोम्बस का एरिया दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक डायगोनल दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो ईच साइड ऑफ द रोम्बस का जो साइड है, एक साइड हमको बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम रोम्बस का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा रोम्बस है, मान लेते हैं। ABCD एक रोम्बस है और इसका एरिया दिया हुआ है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं रोम्बस का एरिया जो होता है, वी नो डैट एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। D डायगोनल को इंडिकेट कर रहा है। तो 1/2 डायगोनल फर्स्ट दिया हुआ एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक डायगोनल दिया हुआ तो एक डायगोनल की जगह हम 24 लिख सकते हैं और दूसरा डायगोनल को हम कुछ मान लेते हैं। D2 है तो D2 को D2 लिख देते हैं डायरेक्ट, इक्वल टू और ये हमारा एरिया है। ये हमारा एरिया है। तो एरिया किसके बराबर है? एरिया हमको दिया हुआ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस दोनों क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो D2 इक्वल टू 120, ये 12 डिवाइड में चला जाएगा। तो 12 1 जा 12, 10। तो सेकेंड जो डायगोनल है वो उसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कर रहा है, हमको रोम्बस का साइड बताना है। तो चलिए अब फिगर में चलते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायगोनल रोम्बस का डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा रोम्बस का डायगोनल है और ये दोनों डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट ओ पर मान लेते हैं कर रहा है। तो मान लेते हैं लेट AC जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ये डायगोनल जो है वो AC डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर है। एंड BD जो है वो, ये हमारा डायगोनल सेकेंड है, 10 सेंटीमीटर निकाले हैं। ये हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये हमारा सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। चलिए तो यहाँ फिगर में देख लेते हैं। AC का लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर मान लिए हैं तो AO का लेंथ क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बता चुके हैं हम ये आधा होता है। उसी तरह BD जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो OB का लेंथ क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज़ है रोम्बस का। तो एंगल AOB जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो AOB हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो चलिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लीजिएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस OB स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25
इसको ऐड करेंगे तो 169, ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, ये स्क्वायर है यहाँ पर 13 का स्क्वायर है 169, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए बी का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए बी क्या है, हमारा ए बी जो है वो साइड है और हमको साइड ही बताना था रोम्बस का, तो ये हमारा आंसर है 13 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें हम जितना भी शॉर्ट हो सकता था उतना हम शॉर्ट किए हैं। आप एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से जितना भी प्रॉपर्टीज़ है उसको लिख के उसके बाद अप्लाई करते हैं हम जो भी हमको अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ AC जो है, AC का लेंथ हम आधा किए हैं, AC का लेंथ 24 सेंटीमीटर था, तो OA का लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर हम कैसे लिए, तो हम जानते हैं रोम्बस जो है पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करता है, मतलब जो भी डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। जिस पॉइंट पर अगर O पर है तो ये BD का आधा करेगा और AC को भी आधा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 54 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज। तो ट्रेपेजियम का हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बन लेते हैं। तो कुछ इस तरह का फिगर बनता है ट्रेपेजियम का। ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। उसके बाद क्या कर रहा है, द पैरेलल साइड्स यहाँ ये होता है ए बी और सी डी हमारा क्या होता है, पैरेलल साइड्स होता है। पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम 54 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 54 सेंटीमीटर। इसमें बड़ा जो है वो ए बी है और सी डी छोटा है, इसलिए हम ए बी को 54 सेंटीमीटर लिए हैं और सी डी को हम क्या लेंगे, 26 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद क्या है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या करा, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स हमारा क्या है, सम ऑफ मतलब दोनों पैरेलल साइड्स का सम। तो ए बी और सी डी हमारा पैरेलल साइड्स है, तो ए बी प्लस सी डी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो 1/2 ए बी और सी डी को ऐड कर लेंगे, 54 और 26 को इंटू 15 सेंटीमीटर 1/2 6 4 10 80 इंटू 15 सेंटीमीटर 40, तो 600। 15 4 जा 60 और 1 2 0, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया में बात हो रहा है हमारा। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यही हमारा आंसर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो सिंपल है ये, आपको ट्रेपेजियम का एरिया याद होना चाहिए। जैसे ही आपको ट्रेपेजियम का एरिया याद है तो हम अप्लाई कर देंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और जितना भी हमारा जो क्वेश्चन में मतलब
जो हमको मांग रहा है वो सब गिवन होगा क्वेश्चन में। तो इसको भी अच्छे से लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 5:3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड्स इज। तो ये भी हमारा ट्रेपेजियम बेस पर ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेपेजियम का एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो क्या करा था, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो गिवन हमारा क्या क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी मान लेते हैं है वो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, इट्स पैरेलल साइड 5:3 रेशियो में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं लेट PARLL पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD बी इन द बी लेट पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD बी 5x and 3x रेस्पेक्टिवली। ये हमारा क्वेश्चन क्या था, पैरेलल साइड्स 5:3 रेशियो में दिया हुआ था। तो मान लेते हैं हम पैरेलल साइड्स जो ट्रेपेजियम ABCD का है, लेट पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD बी 5x and 3x। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है जो 5x है वो बड़ा है, तो इसको हम 5x मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे 3x। उसके बाद क्या कहा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमको हाइट दिया हुआ है, हमको हाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 12 सेंटीमीटर। तो नाउ अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है वो लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो AB प्लस CD इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, AB और CD के बीच का डिस्टेंस तो हमारा 12 सेंटीमीटर है ही पहले से गिवन है। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD हमको पता है 384 इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो AB जो है वो 5x है और CD जो है वो 3x है, हम निकाल चुके हैं। तो AB 5x प्लस 3x इंटू 12, तो 2 6 या 12 और ये 6 जो है वो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा। 384/6 इक्वल टू 5x प्लस 3x 8x, 6 6 या 36, 6 4 24, तो 8x इक्वल टू 64। तो x इक्वल टू 64/8, 8 8 64, तो x का वैल्यू 8 आ गया। जैसे ही x का वैल्यू आ गया तो AB का वैल्यू हमारा कितना है 5x है, तो 5 इंटू 8, 8 5 या 40 सेंटीमीटर। उसी तरह CD क्या हो जाएगा, CD हमारा क्या है, CD है हमारा 3x, 3 इंटू 8, 8 3 या 24 सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन था हमारा द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स है उसमें सबसे बड़ा जो साइड है उसका लेंथ हमको बताना है। तो AB जो है वो 40 सेंटीमीटर, 5 8 5 या 40 सेंटीमीटर और CD का लेंथ 24 सेंटीमीटर। तो इसमें बड़ा जो है वो 40 है और तो यही हमारा आंसर होगा, 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके।
चलिए तो नेक्स्ट हमारा है सी का 14 से शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट। उसके बाद है हमारा सेकेंड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1/2 मिसप्रिंट है, बुक में मिसप्रिंट है, ये 1/2 नहीं होगा, बेस इंटू हाइट होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, डायरेक्ट बेस इंटू हाइट। इसका अभी हम बता देते हैं, जैसे यहाँ एक बता देते हैं। जैसे हमको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। ये हमारा ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालना है ना, तो इसका एरिया जैसे हमारा ये एक ABCD है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसका हम प्रूफ बता देते हैं। ये जो है ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं और इसका हाइट जो है वो मान लेते हैं h है। तो ये हम मान लेते हैं डायगोनल है। तो क्या हो जाएगा हमारा, या ये भी मान लेते हैं, ये भी एक डायगोनल है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल को ऐड करके प्लस और ADC को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। उसके बाद एरिया निकाल लेंगे इसमें से। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा 1/2 ABC का एरिया जो होगा, AB बेस है तो 1/2 बेस इंटू हाइट जो है वो, इस ट्रायंगल का हाइट जो है वो h है, इस ट्रायंगल का हाइट जो है वो h है हमारा। तो h प्लस 1/2 यहाँ ABC का ADC का एरिया, ADC का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस जो है वो CD मान लेते हैं, तो CD, और इसमें हाइट जो है वो A और D के बीच का हाइट जो है वो h ही है, तो h। तो 1/2 इंटू h कॉमन आ जाएगा, AB प्लस CD। लेकिन हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, और ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ हमारा h/2 इंटू AB और CD बराबर है, तो इसको हम 2AB लिख सकते हैं, क्योंकि CD को AB लिख सकते हैं और AB प्लस AB 2AB हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो AB हमारा क्या है, AB हमारा यहाँ बेस है, बेस इंटू h हमारा क्या है, हाइट है। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है, हम इसको प्रूव करके बता चुके हैं, बता दिए हैं अभी। तो जब भी आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहीं भी पूछ रहा है हमको, तो हमेशा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इंटू हाइट ही होता है। तो इसमें जो है वो मिसप्रिंट है, यहाँ 1/2 नहीं होगा, इसमें फॉर्मूला जो होगा बेस इंटू हाइट। और उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो 1/2 यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ स्पेस कम है यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ ये जो है 1/2 और ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स SUM, सम ऑफ
पैलेसर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैलेसर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पैलेसर्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 14 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2। यहाँ हम लिखे हुए फॉर्मूला सम ऑफ पैलेसर्स, तो पैलेसर्स हमारा क्या है 14 और प्लस 18 है, तो 14 + 18 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 4 = 8, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 + 8 18 32 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, डैश में 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा सिंपल था। हम ट्रेपेजियम का एरिया अगर जानते हैं 1/2 सम ऑफ पैलेसर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम है, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 पैलेसर्स का ऐड और जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई। तो 8 × 12 32 इंटू 4 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें मेन था जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, वो ट्रेपेजियम का नहीं, पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट होता है, जिसको आप अच्छे से याद रखिएगा और इसका हम प्रूफ अच्छे से बता चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीसी टेस्ट पेपर 18 समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आई का जो सीसी टेस्ट पेपर है वो सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।